स्टूडेंट्स, अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था हिंदी मीडियम आरबीसी के लिए। हिंदी मीडियम आरबीसी का श्वसन अपना चल रहा था। श्वसन अपन पाचन तंत्र पूरा देख चुके थे, अब अपन देखते हैं श्वसन तंत्र। अगला टॉपिक क्या है आपका? श्वसन तंत्र। तो देखो, सबसे पहले है श्वसन होता क्या है, श्वसन किसे कहेंगे, परिभाषा क्या होगी। तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, श्वसन वह होता है जिसमें व्यक्ति प्राणी क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ये परिभाषा एड तक अच्छी थी। CO क्या करेंगे, O2 लेंगे और O2 एंटर होगी आपकी, अंदर आएगी, और CO2 क्या हो जाएगी आपकी, रिलीज हो जाएगी। वो प्रोसेस जिसमें O2 एंटर होती है, CO2 रिलीज होती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, श्वसन। ये रॉन्ग डेफिनेशन, ये क्या आपकी रॉन्ग डेफिनेशन है। अब प्रेजेंट में अगर आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेस्पिरेशन या श्वसन की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए, श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह क्रिया है जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का अणु C6H12O6 ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या हो गया आपकी, वाटर, पहले CO2 लिख देती हूँ, CO2 वाटर और एनर्जी, ऊर्जा निकलेगी। ढंग से समझना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ टाइम तक काम आएगी। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु, किसका अणु, ग्लूकोज, जिसको आप शर्करा बोलते हो, ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी रिलीज हुई, भाई अपन ने क्या किया, फूड लिया, फूड से क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ग्लूकोज में। भाई जब भी आप कभी बीमार होते हो, ठीक है, तो आपको क्या किया जाता है, एक ड्रिप चढ़ा दी जाती है, एक बोतल चढ़ा दी, उसमें क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है, उसमें क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है, और डायरेक्ट कहाँ डाल दिया जाता है आपके ब्लड में। और जो भी व्यक्ति बीमार होता है कई दिनों तक उसी के बेसिस पे आराम से सर्वाइव कर पाता है बिना खाना खाए। क्यों? क्योंकि फूड के डाइजेशन से, भोजन के पाचन से क्या मिलती है आपको, एनर्जी मिलती है, या कह सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ग्लूकोज ही क्या आपकी ऊर्जादायी। भाई आप ग्लूकोन डी पीते हो, उससे ग्लूकोन डी में वो आता है आपके एड में बाकायदा, ग्लूकोन डी पियो, तुरंत एनर्जी के लिए क्या किया जाए, ग्लूकोन डी पी जाए। वो ग्लूकोन डी क्या होता है आपका, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर और साथ में बनाएगा एनर्जी। ये है वही एनर्जी है जो किस रूप में इकट्ठी होती है आपकी, ATP की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको क्या बोला जाता है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ इकट्ठी हो जाएगी आपके, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसी को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी कहाँ स्टोर है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर है। और जब आप जिस सेल में जिस कोशिका में जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, वो कोशिका उतनी क्या होगी आपकी, ज़्यादा ऊर्जा वाली या शक्तिशाली होगी। तो आप इससे कंटिन्यू एनर्जी लेते हैं। तो ये है किसकी परिभाषा, श्वसन की। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उससे CO2 जल और ऊर्जा बनती है, और इसी ऊर्जा से अपने शरीर की सभी क्रियाएं संपन्न होती है। ये थी आपके श्वसन की परिभाषा। अब देखते हैं श्वसन तंत्र क्या है। तो श्वसन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, आंतरिक। पहले बात करते हैं बाह्य। बाह्य सबसे पहले क्या आ जाएंगे, नासा छिद्र, नासा रंध्र बोल दो आप, नासा छिद्र बोल दो, नासा छिद्र, नासा रंध्र, नासा रंध्र। इसके बारे में अपन डिटेल्स देखो। जैसे ही आपने क्या किया, वातावरण से क्या ली, बाहर वातावरण से क्या लिया आपने, ऑक्सीजन नहीं। कभी भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेता है, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेता, वो क्या लेता है आपके मिश्रण, वायु लेता है। क्या लेता है आपका, वायु। समझना इस चीज को। जैसे ही आपके नासारंध्रों के पास, या आपके नासारंध्र किसके कांटेक्ट में आया, आपके वायु के कांटेक्ट में। वायु क्या आपका मिश्रण है। वायु में क्या क्या हो सकता है, देखो वायु में क्या क्या हो सकते हैं आपके, धूल के कण,
धूल के कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, पराग कण हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं आपके, मिट्टी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है। तो जैसे ही आपके नासा रंध्रों के कांटेक्ट में आई वायु, अपन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि अपन ने ऑक्सीजन ग्रहण करी। अगर ये कंडीशन होती तो अपन परिभाषा ही बन जाती, अपने क्या बन जाती है, आपकी परिभाषा ही बन जाती। तो सबसे पहले क्या किया, नासा रंध्रों ने क्या किया, वायु को ग्रहण किया। वायु क्या, आपका मिश्रण। तो नासा रंध्रों में क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी आप इसको पूछो, नासा रंध्रों में क्या प्रेजेंट होंगे, नासा छिद्रों में क्या प्रेजेंट होंगे, रोम प्लस श्लेष्मा म्यूकस क्या प्रेजेंट होंगे, रोम और श्लेष्मा प्रेजेंट हो। अब बाल होते हैं आपके नाक के अंदर, वो करते क्या है, एक्चुअल में करते क्या, वो देखिए आप। नासा रंध्रों के अंदर जो बाल प्रेजेंट है, वो जो धूल के कण, पराग कण, मिट्टी, जो भी कुछ आपके बाहर से गंदगी आई है, उसको फिल्टर करेंगे, प्योर करेंगे, वायु को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। जैसे वायु को शुद्ध करें, वो अंदर आ जाएगी आपके, कहाँ, फेफड़ों तक चली जाएगी, श्वसन नली से होती हुई फेफड़ों में चली जाएगी। इन्होंने ऐसा किया, इसीलिए अपने नाक के अंदर कचरा जमता है। सोचा है कभी, सोचना बैठ के, हर चीज के पीछे साइंस काम करती है, हर चीज के पीछे साइंस काम कर रही है। तो नासा रंध्रों में रोम और श्लेष्मा प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, बाहर से जो भी गंदगी गई है उसको यही फिल्टर करके रखेंगे। इसके अलावा वायु का तापमान, वायु का ताप, वायु का ताप नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते, ध्यान से सुनना इसको। नियंत्रित का मतलब, अगर बाहर से ठंडी वायु जा रही है तो उसको क्या कर देंगे, आपके गर्म कर देंगे। जितनी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बाहर से गर्म वायु जा रही है तो उसको क्या कर देते हैं, आपके ठंडा करते हैं। तो वातावरण से जो भी वायु जा रही है उसको क्या कर देंगे, आपके नियंत्रित कर देंगे, कंट्रोल करेंगे। किसको, ताप को कंट्रोल करेंगे। ज़्यादा गर्म वायु जाएगी तो भी दिक्कत है, ज़्यादा ठंडी वायु जाएगी तो भी दिक्कत है। आप नोटिस करना, जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं और नहीं होते तो भी अगर आपके एकदम से गर्म वायु जा रही है तो मुंह सूख जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ी देर में नॉर्मल होने। अगर आप उसी टेम्परेचर में लॉन्ग टाइम तक रहे तो आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, या लंग्स कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वो क्या हो सकती है, आपकी धीरे धीरे कम हो सकती है। या एकदम से ठंडी वायु जाती है तो खांसी आने लग जाती है। तो उसके पीछे रीज़न ये है। तो ये रोम इस काम के, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाएगी आपकी वायु, श्वसन नली में। अब श्वसन नली पे नहीं चलेंगे अपन, अभी अपन यहीं पे बात करेंगे। अब इसके अलावा जो आपकी नासा छिद्र होते हैं, ये 2 भागों में बटे होते हैं, दायां और बायां। और इनके बीच में क्या पाई जाती है, आपकी एक प्लेट जैसी संरचना, एक हड्डी पाई जाती है। इसमें लचीलापन होता है क्योंकि यहाँ क्या आपकी उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है। तो जो नासा छिद्र होते हैं उनमें रोम श्लेष्मा पाए जाते हैं। ये एक हड्डी के द्वारा, एक बोन के द्वारा, कार्टिलेज के द्वारा क्या होती है, आपस में 2 भागों में बटी होती है। जहाँ जहाँ शरीर में लचीलापन है वहाँ क्या होती है, आपकी उपास्थि होती है। तो ये इस क्या कर देती है, आपके 2 भागों में बांट देती है। इसके बाद में चलते हैं, इसी का भाग है ग्रसनी। इसको मैं रफ कर देती हूँ, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, पाचन तंत्र में भी अपन ने ग्रसनी का नाम देखा था। श्वसन तंत्र में भी क्या आएगी, आपकी ग्रसनी आ जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी ग्रसनी। ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। इसके 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी, ग्रसनी को 3 भागों में बांट रखा, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा, देखो जब भी आप कान में दवाई डालते हो, ठीक है, नाक में दवाई डालते हो तो आपके वो यहाँ इकट्ठी हो जाती है, यहाँ कड़ा कड़ा सा लगता है, ठीक है। वो उसका पीछे रीज़न क्या है, अगर आपने आँखों में दवाई डाली है तो भी कई बार आपको कड़ापन यहाँ फील होता है। अगर कान में और नाक में डालिए तो 100% होता है। क्यों, क्योंकि इन तीनों का संबंध कहाँ होता है, यहाँ आके खुलती है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, ये आपस में आके क्या करती है, आपके यहाँ पे खुलती है। तो ये अपन बाह्य श्वसन, जो श्वसन तंत्र था उसके बाह्य अंग देख रहे हैं या बाह्य भाग देख रहे हैं, फिर अपन आंतरिक भाग देंगे। अब देखो, अब यहाँ से कहाँ चली जाएगी आपकी कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, यहाँ पाए जाते हैं आपके स्वर यंत्र।
जिससे आपके ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर यंत्र। देखो कंठ ग्रसनी में क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ होंगे स्वर यंत्र। इनमें होता है आपका कंपन, इनमें क्या होगा, आपका कंपन होगा और जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसी से आपकी आवाज निकलेगी, जिससे क्या होगी, आपकी आवाज निकलेगी। तो ये है आपके स्वर यंत्र जो कंठ ग्रसनी के पास। अब देखते हैं अपन जो आपकी श्वास नली है, जो आपकी श्वास नली है वो क्या करती है। देखो जैसे ये है आपका, मैं थोड़ा सा आउट बना देती हूँ, फिर अपन पूरा डिटेल से बनाएंगे। ये है आपकी श्वास नली। कभी भी डायग्राम बनाओ, कभी भी डायग्राम बनाओ, डॉट डॉट से बनाओ। अगर आपका गलत हो रहा तो आप यहीं से रखो। अगर आप पूरा एक साथ लाइन बना दोगे तो उसको रफ करने में भी दिक्कत होती है और फटाफट रफ भी नहीं हो पाता। ये है आपकी श्वास नली। ये क्या है, आपकी श्वास नली। अब देखो अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा था, श्वसन नली और भोजन नली पास पास में इकट्ठी होती है। श्वसन नली और भोजन नली पास पास में इकट्ठी होती है। मेरा सही बन गया, इसलिए इसको मैं क्या कर रही हूँ, आपका डार्क कर रही हूँ। मैंने क्या कहा, श्वसन नली और भोजन नली पास पास में इकट्ठी होगी। अब तो नुकसान ही होगा इससे। तो जब अपन भोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्वसन नली में चले जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, एक फ्लैप होता है। यहाँ पे क्या होगा, सपोज आपकी ये भोजन नली है, ये एक दीवार कॉमन होती है। तो ये जो ढक्कन होता है, जब अपन भोजन करते हैं, ये आपके श्वसन तंत्र में नहीं आएगा। जब अपन भोजन करते हैं तो ये श्वसन नली को ऑटोमेटिकली ऐसे ढक्कन लगा होता है। मैं ऐसे समझा देती हूँ, ऐसे ढक्कन होता है ऐसा। वो पहले ऐसा आता ना, ऐसे खोलने वाला एकदम से खुल जाता था, फिर बंद हो जाता था, फिर खुल जाता था, बंद हो जाता था, वैसी कंडीशंस होती है। तो ये ढक्कन लगाता है। अभी अपन कर रहे हैं श्वसन, तो इसको ढक लेगा। जैसे आपने भोजन किया, ये इसको ढक लेगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम क्या होता है, आपका चलता रहता है। तो भोजन नली और श्वसन नली पे ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस दूसरा नाम है घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन। ढक्कन, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, ये क्या करता है, ये एक छल्ले जैसी या ये कह सकते हैं एक उपास्थि की बनी हुई संरचना होती है। जब भोजन करते हैं तो श्वसन नली को कवर कर लेता है, जब श्वसन करते हैं तो भोजन नली को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से श्वसन ना तो वायु भोजन नली में जाएगी, ना ही भोजन श्वसन नली में जाएगा। और यही वो संरचना है एपिग्लोटिस। तो आपको एपिग्लोटिस का कार्य अपन पाचन तंत्र में भी देख चुके हैं और श्वसन तंत्र में भी आ रहा है। अब क्या होता है, आपकी यहाँ से शुरू हो गई है आपकी श्वसन या कह सकते हैं श्वसन तंत्र। तो ये है आपकी श्वास नली। श्वास नली। अब क्वेश्चन आता है, श्वास नली जब अपन बलपूर्वक बाहर वायु को निकाल देते हैं, ऐसे निकाल दिया, तो श्वास नली पिचक जानी चाहिए, पर पिचकती नहीं है, या व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या होता है कि श्वसन नली पिचकती नहीं है और व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि श्वास नली में अर्धचंद्रा, इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं, दिखने में दिक्कत नहीं होगी आपके। श्वास नली में अर्धचंद्राकार छल्ले या सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के क्या पाए जाते हैं, आपके छल्ले पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सी आकार के छल्ले पाए जाएंगे, जिसकी वजह से श्वास नली क्या होती है, आपकी पिचकती नहीं है। श्वास नली क्या होती है, आपकी पिचकती नहीं। ये है आपकी क्या, श्वास नली। इसमें क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले। इसमें क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले। इन सी आकार के छल्लों की वजह से श्वास नली क्या होती है, आपकी पिचकती नहीं है। क्या करेगी, आपकी पिचकेगी नहीं। इसीलिए अपन को
श्वास लेने में ये कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि श्वास नली में ऐसा क्या होता है जिससे वो पिचकती नहीं है। श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिसकी वजह से श्वास नली पिचकती नहीं है। अब श्वास नली से आगे कहाँ जाएगी आपकी, श्वास नली आगे जाके दो शाखाओं में बढ़ जाती है। आगे जाके क्या करेगी आपकी, ये दो शाखाओं में बढ़ जाएगी, दो शाखाओं में बढ़ गई। इनको क्या बोलेंगे अपन, श्वसनी। इनको क्या बोलेंगे अपन, श्वसनी। ठीक है, जैसे ये दो शाखाओं में बढ़ी, इसको बोला अपन ने श्वसनी, फिर आगे और शाखाओं में बढ़ जाएगी, इनको बोलेंगे अपन श्वसनिका। अब यहाँ क्या होते हैं आपके, फेफड़े बना देती हूँ मैं आपके, चलो इसको बाद में देखेंगे अपन, फेफड़े को अपन बाद में देखेंगे, कल पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो ये फिर आगे शाखाओं में बढ़ गई, फिर ये शाखाओं में बढ़ गई, ये देखिए, इसको श्वसनी और इसको क्या बोलेंगे, श्वसनिका। और यहाँ एक गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है जिनको क्या बोलते हैं, वायु कूपिकाएं। ऐसे आपके फेफड़े होंगे, अपन डायग्राम देखेंगे कल, ये आपके फेफड़े होंगे। तो क्या होगा, अपन ने आज देखा है बाह्य श्वसन, ठीक है, बाह्य श्वसन देखा है। बाह्य श्वसन में क्या होगा, नासा रंध्र आ जाएंगे, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी आ जाएगी। इसके अलावा आपकी श्वसन नली आ जाएगी। इसके अलावा क्या आ जाएंगे आपके, श्वसन नली आगे श्वसनी और श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, और वो कहाँ चली जाती है, आपके फेफड़ों में चली जाती है। इसके अलावा देखा अपन ने एपिग्लोटिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिग्लोटिस वो संरचना जो क्या करती है आपके भोजन नली और श्वसन नली को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, जिससे ना तो भोजन कहाँ जाता है, श्वसन नली में, और ना ही वायु किस में जाती है आपकी, श्वसन नली में। भोजन नली में तो वायु नहीं जाती और श्वसन नली में भोजन नहीं जाता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। ये सब देखा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, श्वसन या सी आकार के छल्ले कहाँ पाए जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, या श्वास नली पिचकती क्यों नहीं है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा श्वास नली आगे शाखाओं में बढ़ गई, श्वसनी श्वसनिका में। इसके अलावा लास्ट वाला भाग होती है वायु कूपिकाएं, जहाँ क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फेफड़े क्या होते हैं, इसके अलावा फेफड़ों का फंक्शन क्या है, फेफड़ों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कई बार कैंसर हो जाता है, लचीलापन कम क्यों हो जाता है, ये सारे अपन कल देखेंगे। तो आप इसको देखिए, जो भी आपका टॉपिक है उसको ढंग से देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।